अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको गुस्ल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि गैर रमज़ान में अगर किसी के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए तो वो गुस्ल कैसे करे। अगर माह रमज़ान में रोज़े की हालत में अगर उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए तो उसको गुस्ल कैसे करना है। और काफ़ी लोग रोज़े की हालत में गुस्ल के अंदर ये गलती करते हैं और उनका रोज़ा टूट जाता है और उनको पता तक नहीं होता। और उसके साथ साथ मैं आपको 21 गुस्ल करने की एहतियातें बता रहा हूँ जो गैर रमज़ान में भी करनी है और रोज़े की हालत में भी वो एहतियातें 21 ज़रूर करनी है। अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो रह जाएंगी तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। नाज़रीन, सबसे अव्वल मैं आपको, अगर किसी के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए और गैर रमज़ान का महीना है, रमज़ान के अलावा कोई और महीना है, तो उसको क्या करना है। अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो सबसे अव्वल उसको गुस्ल वाजिब होने के बाद, अगर रात के वक्त में वाजिब हुआ है, नमाज फजर की अज़ान के वक्त में उठ जाना चाहिए। अगर दिन में उसके ऊपर वाजिब हुआ है, अगर नमाज का टाइम होने वाला है, उसको फ़ौरन उठ जाना चाहिए। उठने के बाद फिर उसको गुस्ल खाने में चले जाना है। गुस्ल खाने में चले जाने के बाद फिर उसको अपने कपड़े उतार लेने हैं, क्योंकि आजकल के जो गुस्ल खाने बहुत अच्छी सहूलत होती है, घर के अंदर कमरे में होते हैं, वो बंद होते हैं, उनकी छत होती है और किसी की नज़र भी नहीं पड़ती। अगर पहले वाले दौर में ऐसे होता था, गुस्ल खाने ओपन होते थे, उनकी छत भी नहीं होती थी और उसमें जो है कि कुछ बेहतियाती हो जाती थी। लेकिन अगर गुस्ल खाने के अंदर आप जाएंगे तो आप पहले सबसे अव्वल आप अपने कपड़े उतार लेंगे। कपड़े उतारने के बाद फिर आपको चाहे छोटे पेशाब की हाजत हो नहीं हो, आपने छोटा पेशाब कर लेना है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको उसकी भी वजाहत करने जा रहा हूँ कि छोटे पेशाब करने की वजह यह है कि अगर आपके यानी शर्मगाह के अंदर मनी के कतरे अगर रह गए हैं तो पेशाब करने से वो मनी के कतरे निकल आएंगे। अगर आपने ऐसे गुस्ल कर लिया, पेशाब नहीं किया, आपने ऐसे गुस्ल किया, फिर उस गुस्ल करने के बाद फिर आपने कपड़े भी पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद फिर आपने फिर पेशाब किया, वो मनी के कतरे आ गए तो आपका गुस्ल नहीं हुआ। फिर दोबारा आप गुस्ल को लुटाएंगे, दोबारा गुस्ल करेंगे, आप पाक नहीं हुए। इसलिए सबसे अव्वल पहली एहतियात ये है कि आप गुस्ल की हालत में पेशाब कर लेंगे। पेशाब करने के बाद फिर जो मनी के कतरे होंगे वो निकलाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है कि छोटी इस्तिंजा करेंगे पानी से, यानी उसको धो लेंगे, जो भी गिलासत है उसको धो लेंगे। फिर उसके बाद पायखाने वाली जगह को अच्छे तरीके से पानी से आप धो लेंगे, गीला कर लेंगे ताकि वो खुश्क न रहे। फिर उसके बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को 3 मरतबा साबुन से या मिट्टी से आप धो लेंगे। फिर उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 मरतबा गरारे करने हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, 3 मरतबा गरारे करने। फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालना है, नरम हड्डी तक पानी आ जाए। गरारे इस तरह करने कि हलक तक पानी आ जाए 3 मरतबा और पूरे मुँह में पानी घूम जाए। फिर नाक में इस तरह पानी डालना है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी आ जाए। फिर उसके बाद फिर आपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहा लेना है और पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाने के दौरान आपने ये एहतियात करनी है कि नाक के अंदर भी पानी पहुँचाना है ताकि नाक का अंदर वाला हिस्सा खुश्क नहीं रहे। अगर खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, ऊपर फुहारा लगा हुआ है या उसके अलावा टूटी लगी हुई है, आपने उसको चला दिया और आपके बाजू नीचे हैं और बगल वाली नीचे वाली जगह का भी ख्याल रखना है। अगर वो खुश्क रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। यानी गुस्ल के दौरान आपने अच्छे तरीके से सर से लेकर पाँव तक अपने जिस्म को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद फिर आपने अच्छे तरीके से साबुन लगा लेना है। साबुन सर से लेकर पाँव तक अच्छे तरीके से पूरे जिस्म को लगा लेना है। लगाने के बाद फिर आपने पानी से अपने जिस्म को धो लेना है। यह है गुस्ल करने का आम तरीका। अगर गैर रमज़ान में आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए तो आप इस तरह गुस्ल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर रोज़े की हालत में आप हैं, रोज़े की हालत में अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, आप सो रहे थे और आप उठे, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो चुका था और मनी आपके कपड़ों को लगी हुई थी, फिर आपने कैसे गुस्ल करना है, उसका तरीक़ेकार यानी मुख्तलिफ है। उससे कैसे मुख्तलिफ है, यानी जब आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, नमाज का टाइम होने वाला है, यहाँ अज़ान होने वाली है, आप फ़ौरन उठ जाएँ। फ़ौरन उठने के बाद फिर आप गुस्ल खाने में चले जाएं। गुस्ल खाने में जाने के बाद फिर आप अपने कपड़े उतारें। कपड़े उतारने के बाद फिर आप जो है कि छोटा पेशाब कर लेंगे, चाहे आपको हाजत हो नहीं हो, लेकिन आपने छोटा पेशाब ज़रूर कर लेना है। छोटा पेशाब करने के बाद फिर आपने उसको धो लेना है, पेशाब वाली जगह को, गिलाजत को धो लेना है। फिर उसके बाद पायखाने वाली जगह को धो लेना है। लेकिन इसी दौरान रोज़े की हालत में आपको एहतियात रखना है, सांस तेज़ नहीं लेना है। अगर आप पायखाना वाली जगह को धो रहे हैं और तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपका पानी अंदर चला जाएगा, फिर आपका रोज़ा भी टूट जाएगा। ये आपने एहतियात करना है। तेज़ तेज़ सांस नहीं लेनी, आराम आराम से पायखाना वाली जगह को धो लेना है। धोने के बाद फिर आपने 3 मरतबा अपने हाथों को साबुन से या मिट्टी से धो लेना है। फिर उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 मरतबा हाथ धोने के बाद फिर आपने
3 मरतबा कुली करनी है वज़ू की तरह, फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालना है वज़ू की तरह, यानी गरारा नहीं करना रोज़े की हालत में। और काफ़ी लोग ये गलती कर लेते हैं, यानी रोज़े की हालत में जब उनके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है तो वो गरारे करते हैं, और गरारे करने से क्या होता है, पानी हलक में नीचे चला जाता है, उनका रोज़ा टूट जाता है और उनको पता तक नहीं होता। और काफ़ी लोग जो है कि रोज़े की हालत में नाक में पानी चढ़ाते हैं, ऊपर तक पानी दिमाग तक आ जाता है, फिर हलक में चला जाता है और उनको पता नहीं होता, उनका रोज़ा टूट जाता है। लेकिन रोज़े की हालत में सिर्फ कुली कर लेनी है और नाक में वज़ू की तरफ पानी डालना है, फिर उसके बाद अपने चेहरे को धो लेना है, फिर सीधे बाजू को कहनू समेत धो लेना है, फिर उल्टे बाजू को कहनू समेत धो लेना है, फिर उसके बाद 3 मरतबा चुरू भर कर सर के ऊपर डालनी है, फिर सीधे कंधे पे 3 मरतबा डालनी है, फिर उल्टे कंधे पे 3 मरतबा डालनी है, यानी ये सुन्नत तरीका है। फिर उसके बाद फिर अपने सर के ऊपर टूटी को या पानी का फुहारा है उसको चला देना है। चलाने के बाद फिर आपने अपने पूरे जिस्म को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है, यानी कोई भी एक बाल भी खुश्क न रहे। फिर उसके बाद फिर आपने साबुन लगा लेना है, साबुन लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर साबुन को पानी से निकाल देना है अच्छे तरीके से, यानी ये है रोज़े की हालत में गुस्ल वाजिब हो जाए उसका करने का तरीका। अभी गुस्ल के अंदर 21 एहतियातें हैं, वो चाहे रोज़े की हालत हो या चाहे रोज़े की हालत न हो, गैर रमज़ान में आप अगर गुस्ल कर रहे हैं, अगर 21 एहतियातों में से एक एहतियात आपकी रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। मैं आपको अभी वो बताने जा रहा हूँ। वो 21 एहतियातें कौन सी हैं? अगर रोज़े की हालत में या गैर रमज़ान में अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए उसकी 21 एहतियातें हैं। सबसे अव्वल, अगर मर्द के सर के बाल गूंदे हों तो उन्हें खोल कर जड़ से नोक तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। काफ़ी लोग बाल बड़े रखते हैं और फिर उनकी चोटियाँ बंदी होती है। अगर उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, गुस्ल वाजिब होने के बाद फिर उनको क्या करना है, चोटियाँ को खोल लेना है ताकि उन बालों को गीला कर लेना है, उनके जड़ों तक पानी को भी पहुँचाना फ़र्ज़ है। और दूसरे नंबर पर, औरत पर सिर्फ जड़ तर्क कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुंदी हुई है कि बेखोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है। फतवा आलमगीरी और जुल्द 1 सिफ़ा नंबर 13। और तीसरे नंबर पर, अगर कानों में बाली या नाक में नथ का सुराख है, यानी वो बंद ना हुआ हो, तो उसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है। और वज़ू में सिर्फ नाक के सुराख के अंदर, और गुस्ल में अगर कान और नाक के दोनों के सुराख हो तो दोनों में पानी बहाएं। चौथे नंबर पर, भेनू और मूछों और दाढ़ी के हर बाल का जड़ से लेके नोक तक और उसके नीचे की खाल का धोना भी ज़रूरी है। और 5वां, कान का हर पुर्जा उसके सुराख का मुंह जो है कि धोना है। 6वां, कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाएं। 7वां, ठोड़ी और गले का जोड़ के मुंह उठाए बिगैर न धुलेगा। 8वां, हाथों को अच्छी तरह उठाकर बगने धोएं। 9वां, बाजू का हर पहलू धोएं। 10वां, पेट का हर ज़रा धोएं। और 11वां, पेट की बल्टी उठाकर धोएं। 12वां, नाफ में पानी डालें, अगर पानी बहने में शक हो तो नाफ में उंगली डालकर धोएं। 13वां, जिस्म का हर रूंगटा जड़ से नोक तक धोएं। 14वां, रान और पैर नाफ से नीचे के हिस्से का जोड़ धोएं। 15वां, जब बैठ कर नहाएं तो रान और पिंडली के जोड़ पर भी पानी बहाना याद रखें। 16वां, दोनों सुरी इनके मिलने की जगह का ख्याल रखें, खसूसन जब खड़े होकर नहाएं। 17वां, रानों की गोलाई और 18वां, पिंडलियों की करवटों पर पानी बहाएं। और 19वां, ज़कर व उनसैन फुतून की निचली सतह जोड़ तक, और 20वां, उनसैन के नीचे की जगह जड़ तक धोएं। और 21वां, जिसका खुतना न हुआ हो, अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ाकर धोए और खाल के अंदर पानी चढ़ाए। बाहर शरीयत हिस्सा 2 सिफ़ा नंबर 34 पर, यानी वजाहत के साथ गुस्ल की ये 21 एहतियातें लिखी हुई हैं जो कि हमने आपके सामने वजाहत के साथ पेश की हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे, आपके इल्म के अंदर इजाफा भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।